भगवद गीता का पूरा अर्थ समझना है छोटे से एक दो शब्दों में तो यही है, मैं जहाँ हूँ, मैं जो हूँ, मैं जब हूँ, 100% हूँ। अर्जुन कहाँ था? युद्ध के मैदान में। कब? युद्ध के समय। क्या यही समस्या हो गई कि वो पोता था कि शिष्य था कि ब्रदर भाई था, क्या था वो? इसी मोह से वहाँ भगवद गीता का जन्म हुआ। देखो तो क्या अर्जुन का उत्तर क्या निकला? मैं जहाँ हूँ, मैं जब हूँ, मैं जो हूँ, 100% रहूँगा। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं। ये बात जब हमारे अंतःकरण में उतरेगी ना, तब जाकर के हमारी भगवद गीता का अध्ययन पूरा हुआ। इसीलिए सदग्रंथ ना ही एक क्षण पढ़ता। हमको इसमें मजा नहीं आता, फालतू चीजों में बड़ा इंटरेस्ट लगता है। देखो महाराज, तो मृत्यु के बारे में अज्ञान यह भगवान की देन है, हमको यह आशीर्वाद है। सोते हुए जगते हुए नित्य मृत्यु सिर पर है खड़ा। माने क्या? हम हमेशा तैयार हैं। हे मित्र, क्यों है बेखबर, तू मोह निद्रा में पड़ा। इसीलिए इस मोह से हट जाओ और हमको जहां हूं, जब हूं, जो हूं, 100%। इसका अभ्यास करते करते हम वर्तमान में रहना सीख लेंगे। जितना ज़्यादा हम वर्तमान में रहेंगे, उतना हमारा ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ईगो क्या है? भूतकाल का भूत जिससे सर पर चढ़ा है, वो भूत से पछाड़ा हुआ आदमी को ईगो कहते हैं। जब हमने वर्तमान में रहने का अभ्यास किया है, तो धीरे धीरे आदमी उसी में रहने लग जाता है। भूत खत्म हो गया, भूत नहीं चढ़ेगा। ये दूसरे मंत्र को ले लो, देखो, सुनो, बोलो मत। तो आपका जो रिएक्शन करने की जो आदत है, वो रिएक्शन करने की आदत खत्म हो गई। नेट रिजल्ट, आप हमेशा अपने साथ रहो। उसी को कहते मौज में रहना। फिर सूक्ष्म तत्व समझ में आएंगे। हमको वर्तमान में रहना ये चॉइस है कि कंपल्शन है? हमको कोई चॉइस नहीं है, हमको वर्तमान में ही रहना पड़ता है। हम बीते हुए कल को नहीं जी सकते, आने वाले कल को भी नहीं जी सकते। हमको जीना है अभी, आज भी नहीं, अभी। देखो, हे मित्र, क्यों है बेखबर, क्यों तुम भूल रहे हो, क्यों भविष्य में जा रहे हो? बड़ी प्लानिंग हो रही है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। सबको मारो गोली, रहो मौज में। जे ही विधि राखे राम, ते ही विधि रहिए। जीवन इतना सहज बन जाता है कि दिमाग खाली एकदम। तो हे मित्र, क्यों है बेखबर, तू मोह निद्रा में पड़ा। मोह की यही निद्रा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। बहुत कर लिया आज तक, क्या निकला उसमें से? भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ हम पढ़ते हैं और कहते भी है। देखो, भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसका अर्थ क्या निकला? देखो, इसका अर्थ ये है, व्याकरण की दृष्टि से मत देखो, अध्यात्म की दृष्टि से देखो। अध्यात्म की दृष्टि क्या है? हमने इससे कुछ सीखा है। तो क्या सीखा है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत को मिथ्या स्वीकार किया है, तो जगत को लेकर के एक भी इच्छा का निर्माण नहीं होगा। यदि हमने इस वाक्य का अर्थ ग्रहण किया है, तो व्याकरण की दृष्टि से नहीं, जगत मिथ्या, कोई इच्छा नहीं जगत की। और
जीवो ब्रह्म ही बना रहा। जीव यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म को इच्छा नहीं होती, वो परिपूर्ण है। दोनों को मिला लो, क्या होगा? किसी भी प्रकार से आपके मन में कोई भी इच्छा का निर्माण ही नहीं होगा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस क्षण हमारा अंतःकरण इच्छाओं से शून्य हो जाता है, अत्र ब्रह्म समश्नुते, उसी क्षण हम अपने ब्रह्म स्वरूप में वापस लौट के आते हैं। और ये हमारा रोज का अनुभव है। सुषुप्ति अवस्था में हम अपने ब्रह्म स्वरूप में वापस लौट के आते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि हमको ये मालूम नहीं। देखो, उपलब्धि हमेशा ज्ञान से होती है और अनुपलब्धि केवल अज्ञान से होती है। इसीलिए अपने जो नियम है ना, बहुत सिंपल मंत्र है, महामंत्र है ये। ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। पाना क्यों नहीं? कि हम वही है। खोना क्यों नहीं? कुछ है ही नहीं अपने सिवा।